भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये मन बड़ा ही चंचल स्वभाव वाला, दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसे रोकना वायु को रोकने जैसा है। मन को साध लेना ही साधना है। जिसका मन वश में नहीं वही तो विवश है। मन न तो कभी तृप्त होता है और न ही एक क्षण के लिए शांत बैठता है। यह अभाव एवं दुख की ओर बार बार ध्यान आकर्षित करता है। थोड़ा सा सम्मान कम मिलने पर अकारण ही ये अपमान होने का एहसास कराता है। मन ही तो मान अपमान का बोध कराता है। अशांति कहीं और से नहीं आती, भीतर से आती है। इसका जन्मदाता मन है। जिसके मन को साध लिया वही तो मुनि है। निरंतर अभ्यास करने से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। संसार में सब हमारे मित्र बन जाएं, यह किंचित संभव नहीं है, किंतु कोई हमारा शत्रु न बने यह प्रयास अवश्य किया जा सकता है। हमारे मुख से सबके लिए प्रशंसा के शब्द न निकलें कोई बात नहीं, किंतु हमारे मुख से किसी की निंदा न हो यह तो किया ही जा सकता है। यदि आप किसी को अपनी थाली से रोटी निकालकर नहीं खिला सकते तो किसी के निवाले को छीनने वाले आप कौन होते हैं। यदि हमसे पुण्य नहीं बने तो पाप भी न हो, ऐसा प्रयत्न अवश्य करें। आप सत्य नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, असत्य न बोलने का संकल्प करके तो देखें। अनुग्रह प्राप्त करने की प्रथम शर्त है पाप मुक्त जीवन से जाप मुक्त हो जाना, विकार से विचार की यात्रा। परमात्मा का अंश होने के कारण संसार में कोई भी जीव अयोग्य अथवा अपात्र नहीं होता, लेकिन पात्र भी तो समय समय पर सफाई आवश्यक हो जाती है। हमने अपने पात्र को इतना गंदा कर लिया है कि अब उसमें अमृत भी डालते हैं तो विष हो जाता है। हम सबने अपने मन मस्तिष्क में कंकड़ पत्थर इतने भर रखे हैं कि हीरे जवाहरात प्रवेश ही नहीं कर पाते। जब हम सब पात्र तो हैं पर गंदे पात्र हैं। जन्म जन्म से मनरूपी पात्र में कुविचारों की, वासना की, कुकर्मों की गंदगी जमी बैठी है। प्रभु कथा, संत आश्रय और सद्ग्रंथों की शरण में जाकर एवं नाम सुमिरन से मन को प्रतिदिन साफ करते रहो। प्रकृति अपने नियम से कभी नहीं चूकती। किसी पौधे को आप नियमित पानी देते हैं तो वह स्वतः हरा भरा रहेगा, और यदि आपने उसकी अनदेखी की तो उसे मुरझाने में समय नहीं लगना। जिन लोगों ने इस दुनिया को स्वर्ग कहा उनके लिए यही प्रकृति उनके अच्छे कार्यों से स्वर्ग बन गई। यहाँ खुशबू उनके लिए स्वतः मिल जाती है जो लोग फूलों की खेती किया करते हैं, और यहाँ मीठे फल उन्हें स्वतः मिल जाते हैं जो लोग फलों के पेड़ लगाने भर का परिश्रम कर पाते हैं। जो बीज आपने बोए हों, इच्छा अथवा अनिच्छा होने पर भी उसके फल आपको मिलने ही वाले हैं। यहाँ चाहने मात्र से कुछ नहीं प्राप्त होता। जो भी और जितना भी आपको प्राप्त होता है वह निश्चित ही आपके परिश्रम का और आपके सद्कार्यों का पुरस्कार ही होता है। इत्र दूसरों पर डालने पर भी आपके स्वयं के हाथ खुशबू से महक उठते हैं। यह आवश्यक नहीं कि जीवन में सदैव अच्छा समय ही रहे, दूसरे लोगों का अनुकूल व्यवहार ही हमें प्राप्त हो। अपमान, शोक, असफलता आदि अनेक स्थितियां आती रहती हैं और जाती हैं। दुनिया का कोई भी शरीरधारी जीव इन विविधताओं से बच नहीं पाता। जरा सी बात पर परेशान हो जाना, निराश हो जाना, उत्तेजित हो जाना, क्रोधांध स्थिति में आकर ना कहने योग्य बात को कह जाना और ना करने योग्य कार्य को कर जाना, यह सब मनुष्य की आंतरिक कमजोरी, दुर्बलता, जड़ता के लक्षण हैं। हमें अपने मस्तिष्क के बल को बढ़ाने की आवश्यकता है। कठिन से कठिन विकट स्थिति में विवेकपूर्ण और धैर्यपूर्वक
निर्णय लेना है। उत्तेजना और क्रोध में कहा गया शब्द और किया गया कर्म स्थिति को और बिगाड़ देता है।